हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज़ में, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को। तो जो क्रिप्स मिशन था वो स्टेफर्ड क्रिप्स नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनको इंडिया भेजा गया था ताकि वो इंडियन सपोर्ट ले सकें वॉर के लिए। अब 1942 में भेजा गया था और इसमें इन्होंने इंडियन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल दिए थे कि हम आपको ये चीज़ दे देंगे और इसके बदले में इनको वॉर में सपोर्ट चाहिए था। अब 1942 के टाइम भेजा गया था तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा वॉर चल रहा था। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जो कि 1939 से लेके 45 तक चला था और जो ब्रिटिश था वो एलाइज पावर की तरफ था। तो सारे एलाइज पावर के और अदर कंट्री थे वो प्रेशर बना रहे थे कि आपको इंडियन सपोर्ट लेना होगा, तभी ये वॉर जीता जा सकता था। क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन मिलिट्री है काफ़ी ब्रेव थी और उनका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा था। और वाई क्रिप्स मिशन वॉज सेंट, तो इसका जो पहला रीज़न था जापानीज थ्रेट टू इन्वेड इंडिया, क्योंकि उस टाइम तक साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन जापान से हार गया था और हारने के बाद जापान से कब्जा कर लेता इंडिया को, ये डर था। इसीलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। और जो मैंने आपको बताया कि प्रेशर ऑन ब्रिटेन फ्रॉम एलाई यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना, इन 3 कंट्रियों का प्रेशर पड़ रहा था जो कि एलाइज पावर थी। और इंडियन सपोर्ट वॉर ऑन डिमांड ऑफ सब्सटेंशियल पावर ट्रांसफर्ड, इसलिए भी भेजा गया था कि अगर इंडियन तभी सपोर्ट करने के लिए तैयार थे जब पावर ट्रांसफ़र वॉर के ख़त्म होने पे तुरंत कर दी जाए। ये इंडियन की डिमांड थी कि लड़ाई ख़त्म होते ही हमें पूरी पावर ट्रांसफ़र कर दी जाए। और जो एलाइज कंट्री थी वो यूएसए, यूएसएसआर और चाइना थी। और जो एक और टीम एलाइज से लड़ कौन रहा था, एक्सिस पावर, जिसमें आपकी इटली थी, जर्मनी था और आपका जापान था। ये 3 कंट्रियाँ एक्सिस पावर में थी। और जो क्रिप्स आए थे इंडिया, उन्होंने क्या क्या प्रपोजल इंडियंस को ऑफ़र किए थे। जो पहला उन्होंने प्रपोजल ऑफ़र किया था डोमिनियन स्टेटस का, कि वॉर के एंड होने पे हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इंडियन लोगों को। और एंड ऑफ वॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रेम्ड, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब वॉर ख़त्म होगा तो हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जो कि न्यू इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, जिससे कि इंडिया को चलाया जा सके। बट उन्होंने कहा बस इसमें गड़बड़ ये थी कि जो डिफेंस था इंडिया का वो ब्रिटिशरों के ही पास रहेगा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और जो गवर्नर जनरल की पावर है वो जैसे अभी है वैसे ही आगे भी रहेगी। तो ये प्रपोज़ल इंडियन के फेवर में नहीं था जो क्रिप्स ने ऑफ़र किया था। और उसके बाद ब्रिटिशरों ने एक और शर्त रखी थी इंडियन के सामने कि वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जबकि जो प्रोविंस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं इंडियन यूनियन को, तो उनके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा और इंडिया को ये एक्सेप्ट करना होगा, तभी ब्रिटिशर एक्सेप्ट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिशर ये इंश्योर करेंगे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी कई सारे प्रोविज़न बनाए जाएं जिससे कि उनके साथ भेदभाव ना हो, जो कि अंग्रेज़ खुद करते थे इंडियन लोगों के साथ। तभी ये 2 उनके पॉइंट्स हैं, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये प्रपोजल थे। और आपने देखा कि ये जो डिफेंस वाला मामला था इसमें इंडियन के लिए कुछ नहीं था। आइए अब देखते हैं कि ये जो हमारा क्रिप्स मिशन था ये फेल क्यों हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि ब्रिटिशरों ने डोमिनियन स्टेटस ऑफ़र किया और इंडिया को चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
इंडिया को पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अब ब्रिटिशरों की हालत ख़राब हो रही है, इसलिए वो इन पे और प्रेशर डालना चाहते थे और वो जानते थे कि यही सही मौका है, हम अपनी बात मनवा सकते हैं। पहले तो इंडिया डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे तो ब्रिटिश इन्हें कुछ नहीं देते थे, ठेंगा दिखा देते थे। बट अब जब इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की तो ये डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे हैं, पर इंडियन अब डोमिनियन स्टेटस लेने के मूड में थे ही नहीं, उनको तो चाहिए थी बस अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और एक और गड़बड़ ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट था उसके रिप्रेजेंटेशन नॉमिनीज के द्वारा थे, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। और इंडिया के जो पॉलिटिशियन थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। अगर क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट अगर नॉमिनी से आएंगे तो वो अपने ही खुद को ही नॉमिनी करेंगे, अपने मंत्री या अपने ही घर के लोगों को नॉमिनी करेंगे, जिससे कि मोनार्की एग्जिस्ट ही रहेगी। इसलिए भी ये फेल हो गया। और इसमें दो चीज़ की कमी भी थी। एक था इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर की कमी थी, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे पावर ट्रांसफ़र करने की बात करी थी। और रियल शेयर इन डिफेंस, क्योंकि ब्रिटिशरों ने कहा था कि डिफेंस उन्हीं के पास रहेगा। और इसलिए भी ये फेल हुआ था क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उसने क्रिटिसाइज़ किया था आइडिया ऑफ सिंगल इंडिया यूनियन, क्योंकि मुस्लिम लीग को अदर नेशन चाहिए था। तो मुस्लिम लीग ने क्रिटिसाइज़ किया था कि उन्हें अलग यूनियन चाहिए, वो इंडिया में एक साथ नहीं रहेंगे, सेपरेट यूनियन। और जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 में हुई थी। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन था उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, इसको। और क्रिप्स मिशन फेल हो गया और इंडियन और ब्रिटिशरों के बीच में बात बन नहीं पाई। अब इस पूरे टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में कि पहला वाई क्रिप्स मिशन क्यों आया था, इसके मेन फीचर्स क्या थे और ये फेल्ड क्यों हुआ था, और उसके बाद कि गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट था, उनका क्या स्टैंड था। तो इसको भेजा इसीलिए गया था ताकि सपोर्ट लिया जा सके इंडियन लोगों का वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसके मेन फीचर्स यही थे कि उन्होंने इंडियन लोग को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और डिफेंस अपने पास रख रहे थे। और फेल्ड होने के यही कारण थे कि इंडिया को उतनी पावर दे नहीं रहे थे वो जितनी इंडियन लोग की डिमांड थी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। और जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री की और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो आएगी। धन्यवाद।